सभी का स्वागत है हमारे इस चैनल में। आज के इस वीडियो में हम सभी लोग टीजीटी और पीजीटी चित्रकला की तैयारी के लिए प्रैक्टिस सेट हल करेंगे। आज के इस प्रैक्टिस सेट में आपको 75 प्रश्न मिलेंगे, जो कि आपके एग्जाम के लिए लाभदायक सिद्ध हो सकता है। तो चलिए आज के इस प्रैक्टिस सेट को हल करते हैं। और आपके कितने प्रश्न सही होते हैं कमेंट बॉक्स पे ज़रूर बताइएगा। वीडियो अगर आपको अच्छा लगता हो तो वीडियो को लाइक मित्र ज़रूर कीजिए। आपसे एक अनुरोध है, वीडियो को लाइक करें। लाइक करने से थोड़ा सा हौसला बनता है। तो चलिए आज के प्रश्न सेट को हल करते हैं। यहाँ पर प्रश्न नंबर 51 से शुरू करते हैं और 125 प्रश्न तक हम लोग हल करेंगे। तो प्रश्न नंबर 51 देखते हैं। पहला प्रश्न पूछा गया है, ध्वनि के कितने प्रकार हैं? तो बताइएगा कि ध्वनि के कितने प्रकार हैं। 4 विकल्प दिया गया है। तो यहाँ पे ध्वनि के कितने प्रकार हैं पूछा गया है, तो इसका सही विकल्प होगा ऑप्शन ए 3। तो ध्वनि के कितने प्रकार हैं? 3। अगला प्रश्न है, आनंदवर्धन ने किस ध्वनि को श्रेष्ठ कहा है? आनंदवर्धन ने किस ध्वनि को श्रेष्ठ कहा है? तो सही जवाब होगा ऑप्शन बी, रस ध्वनि को आनंदवर्धन ने श्रेष्ठ कहा है। अगला प्रश्न देखते हैं, रसदीप्त के रचनाकार कौन है? रसदीप्ति के रचनाकार कौन है? यहाँ सही जवाब होगा ऑप्शन डी, आनंदवर्धन। तो रसदीप्त के रचनाकार कौन है? आनंदवर्धन है। अगला प्रश्न है, कला के लिए कौन से 2 तत्व आवश्यक हैं? आपको बताना है कि कला के लिए कौन से 2 तत्व आवश्यक हैं। सही जवाब होगा यहाँ पे ऑप्शन ए, आत्म तत्व और रूप तत्व जो हैं वो कला के लिए अत्यंत ही आवश्यक है। अगला प्रश्न देखते हैं, पत्थर पर जमा हुआ आंसू कहा जाता है? तो पत्थर पर जमा हुआ आंसू किसे कहते हैं? सही जवाब होगा ऑप्शन बी, पत्थर पर जमा हुआ आंसू ताजमहल को कहा जाता है। अगला प्रश्न है, नृत्य संगीत का दृश्यीकरण है? नृत्य संगीत का दृश्यीकरण है या किसका कथन है? तो यहाँ पे सही जवाब होगा ऑप्शन ए, सुसन लैंगर का। किसका है कथन? सुसन लैंगर का। अगला प्रश्न देखते हैं, किसे कहा जाता है? सही जवाब होगा ऑप्शन सी, बाउमगार्टन को। अगला प्रश्न है, किस दर्शन में सत्यम शिवम सुंदरम के रूप की कल्पना की गई है? सत्यम शिवम सुंदरम के रूप की कल्पना की गई है भारतीय दर्शन में। ऑप्शन डी यहाँ पे सही होगा। अगला प्रश्न है प्रश्न नंबर 59, युद्ध और शांति नामक पुस्तक किसने लिखी? वेरी इंपॉर्टेंट है, युद्ध और शांति नामक पुस्तक किसने लिखी है? तो सही जवाब होगा ऑप्शन डी, टॉलस्टॉय। अगला प्रश्न है, रिपब्लिक नामक पुस्तक के लेखक कौन है? रिपब्लिक, तो रिपब्लिक नामक पुस्तक के लेखक हैं प्लेटो महोदय। ऑप्शन सी यहाँ पे सही होगा। अगला प्रश्न है, परम सौंदर्य की निर्मित मानसिक सहज ज्ञान से संभव है या उक्ति किसकी है? परम सौंदर्य की निर्मित मानसिक सहज ज्ञान से संभव है या उक्त किसकी है? तो ये उक्त जो है कालिदास की है। यहाँ पे ऑप्शन ए बिल्कुल सही होगा, ऑप्शन बी सही होगा, सॉरी। अगला प्रश्न है, रूप का सर्वप्रथम परिचय होता है? तो रूप का सबसे पहले परिचय किसको होता है? सही जवाब होगा ऑप्शन ए, आत्मा को। अगला प्रश्न देखते हैं प्रश्न नंबर 63, रूप का वर्गीकरण कितने भागों में हुआ? रूप का वर्गीकरण कितने भागों में हुआ? सही जवाब होगा ऑप्शन डी, 2। अगला प्रश्न देखते हैं, दर्शक को घन के कितने तल दिखाई देते हैं? दर्शक को घन के कितने तल दिखाई देते हैं? तो ऑप्शन बी सही होगा, 3। त्रियामी होता है और एक घन में 6 तल होते हैं, लेकिन दर्शक को केवल 3 ही तल दिखाई देते हैं। अगला प्रश्न है, सूर्य के वर्णपट के रंगों का सही क्रम क्या है? तो यहाँ पे सही जवाब होगा ऑप्शन बी, बिग्योर। अगला प्रश्न है, अंतराल को स्थान निरूपण कहा गया है? अंतराल को स्थान निरूपण कहाँ कहा गया है? सही जवाब होगा ऑप्शन सी, अभिलाषार्थार्थ चिंतामणि में। अगला प्रश्न है, अंतराल में सम विभाजन से क्या आशय है? अंतराल में सम विभाजन से क्या आशय है? सही जवाब होगा ऑप्शन ए, चारों ओर से तल का समान भार। अगला प्रश्न है, असम विभाजन में कलाकार की स्थिति क्या होती है?
असम विभाजन में कलाकार की स्थिति स्वतंत्र होती है। ऑप्शन ए यहाँ पे सही होगा। अगला प्रश्न है, स्वर्णिम विभाजन का नियम किसने क्या है? तो स्वर्णिम विभाजन का नियम पूछा जा रहा है, तो अनुपात का। यहाँ पे ऑप्शन डी सही होगा। अगला प्रश्न है, स्वर्णिम विभाजन सिद्धांत कहाँ के कलाकारों ने विकसित किया? स्वर्णिम विभाजन के सिद्धांत को कहाँ के कलाकारों ने विकसित किया? सही जवाब होगा ऑप्शन ए, यूनान के। अगला प्रश्न है, रिदम का क्या अर्थ है? रिदम का क्या अर्थ है? सही जवाब होगा ऑप्शन ए, लय। अगला प्रश्न देखते हैं, गति कितने प्रकार की होती है? अब बताइए, गति कितने प्रकार की होती है? सही जवाब होगा ऑप्शन बी, 3। अगला प्रश्न है, लहरदार गति से कौन सा भाग उत्पन्न होता है? लहरदार गति से कौन सा भाग उत्पन्न होता है? सही जवाब होगा उपयुक्त सभी, कोमलता, लयात्मकता, मधुरता। चलिए अगला प्रश्न देखते हैं, प्रश्न नंबर 74। अंकन का प्रमुख गुण कौन सा है? आप बताइए, अंकन का प्रमुख गुण कौन सा है? सही जवाब यहाँ पे होगा ऑप्शन सी, वस्तु के अनुरूप चित्रण करना अंकन का प्रमुख गुण कहलाता है। अगला प्रश्न है, गेरू में चर्बी मिलाकर सर्वप्रथम कलाकृतियों का निर्माण किया गया, किस काल में या किस काल के मानव के द्वारा? सही जवाब यहाँ पे होगा ऑप्शन सी, प्रागैतिहासिक काल के मानव ने गेरू में चर्बी मिलाकर सर्वप्रथम कलाकृतियों का निर्माण किया। अगला प्रश्न है, जो पदार्थ रंग के कणों को बांधता है वो क्या कहलाता है? जो पदार्थ रंग के कणों को बांधता है उससे क्या कहते हैं? तो यहाँ पे सही जवाब होगा ऑप्शन बी, वाइंडर। अगला प्रश्न देखते हैं, भित्ति चित्रण का विधा जिसमें प्लास्टर गीले होने पर रंगों को मिलाया जाता है वह क्या कहलाता है? सही जवाब होगा ऑप्शन सी, फ्रेस्को चित्रण। अगला प्रश्न है, प्लास्टर की सूखी हुई दीवार पर खनिज रंगों के किया हुआ चित्रण क्या कहलाता है? प्लास्टर की सूखी दीवार पर खनिज रंगों से किया गया चित्रण क्या कहलाता है? सही जवाब होगा ऑप्शन बी, फ्रेस्को सेको। अगला प्रश्न है, दीवार की प्लास्टर गीला रखते हुए खनिज रंगों, ये गीला है, खनिज रंगों में चित्रांकन कर दिया जाता है वह क्या कहलाता है? तो कहलाता है फ्रेस्को बुनो। ऑप्शन डी यहाँ पे सही होगा। अगला प्रश्न है, फ्रेस्को पद्धति का प्रयोग मुख्य रूप से 14वीं शताब्दी से 16वीं शताब्दी के बीच कहाँ पर हुआ था? तो सही जवाब होगा ऑप्शन डी, इटली में। चलिए अगला प्रश्न देखते हैं, प्रश्न नंबर 81। बाजार में रंग मिलते हैं, तो बाजार में उपयुक्त सभी तीनों में मिलते हैं, सीसी में, टिकिया में और ट्यूब में। तो यहाँ पे ऑप्शन डी यहाँ पे सही होगा। अगला प्रश्न है, वशली क्या है? बताइए, वशली क्या है? सही जवाब होगा ऑप्शन डी, चित्रण के लिए प्रयुक्त धरातल को वशली कहते हैं। चलिए अगला प्रश्न देखते हैं, प्रश्न नंबर 83। किस विधि को वाडी कलर के नाम से जाना जाता है? किस विधि को वाडी कलर के नाम से जानते हैं? तो सही जवाब होगा यहाँ पे ऑप्शन बी, ग्वाश। अगला प्रश्न है, मॉर्टर में उपस्थित तत्व क्या होता है? मॉर्टर। सही जवाब होगा ऑप्शन डी, उपयुक्त सभी, जल, सैंड, वाइंडर। अगला प्रश्न है, नेपथलीन की गोली का प्रयोग किया जाता है? नेपथलीन की गोली का प्रयोग किस में किया जाता है? सॉरी, तो यहाँ पे सही जवाब होगा ऑप्शन बी, तुलिका के बालों को कीड़े से सुरक्षा करने के लिए। अगला प्रश्न है, मेजोटिंट का सर्वप्रथम किस शताब्दी में प्रयोग किया गया? सही जवाब होगा ऑप्शन बी, 17वीं शताब्दी। अगला प्रश्न है, मेजोटिंट के प्रयोक्ता कौन थे? मेजोटिंट के प्रयोक्ता कौन माने जाते हैं? तो यहाँ पे सही जवाब होगा ऑप्शन ए, सर जेसुआ रोनाल्ड्स व गेंशवरो। अगला प्रश्न देखते हैं, प्रश्न नंबर 88। मोन्टेज पद्धति किससे समानता रखती है? सही जवाब यहाँ पे होगा ऑप्शन सी, कोलाज तथा फ्रॉटेज। अगला प्रश्न है, मोनोटाइप किससे संबंधित है? सही जवाब ऑप्शन ए, धातु मुद्रण से। अगला प्रश्न है, पटचित्रण का चीन में किस कपड़े का प्रयोग करते थे? ऑप्शन सी सही होगा, रेशमी। अगला प्रश्न है, पटचित्रण को धनाका
के नाम से जाना जाता है कहाँ पे? धन का नाम से जाना जाता है पटचित्रण को। तो यहाँ पे सही जवाब होगा ऑप्शन बी, चीन में। अगला प्रश्न है, सिक्का रुपए की नक्काशी किसका उदाहरण हो सकती है? सही जवाब होगा ऑप्शन बी, लो रिलीफ का। अगला प्रश्न है, क्ले क्या है? तो क्ले यहाँ पर होगा एक प्रकार की मिट्टी को क्ले कहते हैं, ऑप्शन सी सही होगा। अगला प्रश्न है, क्ले में कितना गुना पानी मिलाया जाना चाहिए? क्ले में कितना गुना पानी मिलाया जाना चाहिए? सही जवाब होगा ऑप्शन बी, 3 गुना। अगला प्रश्न है, वज्री क्ले कहाँ पाई जाती है? वज्री क्ले कहाँ पाई जाती है? तो पहाड़ी क्षेत्रों में वज्री क्ले पाई जाती है, ऑप्शन बी यहाँ पे सही होगा। चलिए अगला प्रश्न देखते हैं, प्रश्न नंबर 96। दिल्ली की प्रसिद्ध जामा मस्जिद का निर्माण किसने किया? दिल्ली की प्रसिद्ध जामा मस्जिद का निर्माण शाहजहां ने किया था, ऑप्शन बी यहाँ पे सही होगा। अगला प्रश्न है, कैटलिस्ट रेजिन एक्सीलीटर मूर्ति बनाने के लिए किस में प्रयोग किया जाता है? सही जवाब होगा ऑप्शन ए, फाइबर ग्लास में। अगला प्रश्न है, निम्नलिखित में से किसने साम्राज्य की राजधानी आगरा से दिल्ली स्थानांतरित की? तो यहाँ पे सही जवाब होगा ऑप्शन सी, शाहजहां ने। अगला प्रश्न देखते हैं, निम्नलिखित में किस इतिहासकार ने शाहजहां के शासनकाल को मुगल काल का स्वर्ण युग कहा? तो शाहजहां के शासनकाल को मुगल काल का स्वर्ण युग कहा था A.L. श्रीवास्तव, ऑप्शन सी यहाँ पे सही होगा। अगला प्रश्न है, प्रश्न नंबर 100। किस मुगल बादशाह को जिंदा पीर कहा जाता है? तो जिंदा पीर कहा जाता है औरंगजेब को, यहाँ पे ऑप्शन बी सही होगा। अगला प्रश्न है, काली मिट्टी किस रंगत से युक्त होती है? काली मिट्टी किस रंगत से युक्त होती है? सही जवाब होगा ऑप्शन बी, सिलेटी। अगला प्रश्न है, गंगा की क्ले की प्रकृति क्या है? गंगा की जो मिट्टी है उसकी प्रकृति क्या होती है? तो यहाँ पे सही जवाब होगा ऑप्शन बी, कम चिकनापन। अगला प्रश्न देखते हैं, जिसको हर दिशा में देखा जा सकता है, जिसको हर दिशा में देखा जा सकता है वो क्या है? सही जवाब होगा यहाँ पे ऑप्शन सी, मूर्ति। अगला प्रश्न है, कास्टिंग बनाने से पूर्व मुंह व नाक पर मास्क लगा लिया जाता है, ऐसा क्यों करते हैं? तो ऐसा इसलिए किया जाता है जिससे जहरीली गैस से बचाव हो जाए, ऑप्शन ए सही होगा। अगला प्रश्न है, कास्टिंग के समय मुंह नाक पर मास्क लगाने से किस रोग का खतरा, न लगाने पर किस रोग का खतरा बना रहता है? तो यहाँ पे सही होगा ऑप्शन सी, कैंसर। अगला प्रश्न है, मूर्ति में आदमी की हड्डी की तरह अर्थात कंकाल का काम करता है, वह क्या कहलाता है? तो यहाँ पे सही जवाब होगा ऑप्शन ए, आर्मेचर। अगला प्रश्न है, अधिक ऊंचाई पर मिट्टी को ले जाने के लिए जब हम स्टैंड पर आर्मेचर बांधना शुरू करते हैं तो आवश्यकता किसकी होती है? तो आवश्यकता उस समय होती है हमें जेट पाइप की, ऑप्शन डी यहाँ पे सही होगा। अगला प्रश्न है, मिट्टी के पके हुए बर्तनों को क्या कहा जाता है? मिट्टी के पके हुए बर्तनों को कहा जाता है टेराकोटा। अगला प्रश्न देखते हैं, मिट्टी की बनी मूर्ति एवं बर्तनों को कितने सेंटीग्रेड में पकाया जाता है? सही जवाब होगा ऑप्शन सी, 700 से लेकर 900 सेंटीग्रेड पर। अगला प्रश्न देखते हैं, टेराकोटा बनाने की कितनी विधियां प्रयोग में लाई जाती हैं? टेराकोटा को बनाने में कितनी विधियों को प्रयोग में लाई जाती है? तो यहाँ पे ऑप्शन सी सही होगा, 2। अगला प्रश्न है, कॉयल सिस्टम में बनाया गया मॉडल आदि फट जाता है तो मिट्टी में क्या मिलाना चाहिए? सही जवाब होगा यहाँ पे ऑप्शन डी, गोबर। अगला प्रश्न देखते हैं, सॉलिड सिस्टम में बनाया गया मॉडल को सर्वप्रथम सुखाया जाता है किसमें? सही जवाब होगा यहाँ पे ऑप्शन सी, छाया में। अगला प्रश्न है, गिरमी जी लगाकर बर्तन पकाते हैं तो वह क्या कहलाता है? तो वो कहलाता है सिरेमिक, ऑप्शन ए यहाँ पे सही होगा। वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। अगला प्रश्न है, सांचे में ढली हुई मूर्ति जब उस सांचे को खोलकर निकालते हैं तो उसे क्या कहते हैं? तो उसको कहा जाता है कास्टिंग, ऑप्शन बी यहाँ पे बिल्कुल सही होगा। अगला प्रश्न है, मॉडल को छीलने व कास्टिंग करने की विधि क्या कहलाती है? तो कहलाती है कार्विंग, यहाँ पे ऑप्शन सी सही होगा, कार्विंग। अगला प्रश्न है, मूर्ति के विभिन्न
परतों को जोड़ने की विधि क्या कहलाती है? तो मूर्ति की विभिन्न परतों को जोड़ने की विधि जो कहलाती है वो वेल्डिंग कहलाती है। ऑप्शन ए सही होगा। अगला प्रश्न है, मॉडलिंग का अर्थ क्या है? तो यहाँ पे सही जवाब होगा ऑप्शन सी, आकार देना। अगला प्रश्न है, मोल्ड कितने प्रकार के होते हैं? बताइए, मोल्ड कितने प्रकार के होते हैं? तो 3 प्रकार के होते हैं। ऑप्शन सी यहाँ पे सही, बी सही होगा। अगला प्रश्न है, सैंडस्टोन का रंग कैसा होता है? तो सैंडस्टोन का रंग हल्का लाल होता है। ऑप्शन डी सही होगा। अगला प्रश्न है, मार्बल स्टोन का रंग कैसा होता है? तो मार्बल स्टोन का रंग होता है सफ़ेद। अगला प्रश्न देखते हैं, मार्बल स्टोन कितने प्रकार के होते हैं? मार्बल स्टोन कितने प्रकार के होते हैं? ऑप्शन ए सही होगा, ऑप्शन 2। अगला प्रश्न है, स्टोन कार्विंग कितने प्रकार के होते हैं? स्टोन कार्विंग होते हैं 2 प्रकार के। ऑप्शन बी यहाँ पे सही होगा। अगला प्रश्न है, मॉडल कास्टिंग कितने प्रकार की होती है? मॉडल कास्टिंग कितने प्रकार की होती है? सही जवाब होगा ऑप्शन बी, 2। अगला प्रश्न देखते हैं, प्रश्न नंबर 124। विज्ञापन शब्द अंग्रेजी एडवर्टीजमेंट का हिंदी रूपांतरण जिसका अर्थ होता है? सही जवाब यहाँ पर होगा ऑप्शन डी, सार्वजनिक सूचना। अगला प्रश्न और इस वीडियो का लास्ट प्रश्न है, विज्ञापन शब्द की रचना 2 शब्द विज्ञापन के संयोग से बनी है, जिसमें बी का अर्थ विशेष तथा ज्ञापन का अर्थ बताइए। तो यहाँ पे ज्ञापन का अर्थ होता है सूचना या जानकारी देना। ऑप्शन ए बिल्कुल सही होगा। तो यहाँ पे आपके 175 प्रश्न पूरे होते हैं। उम्मीद है ये वीडियो आपको अच्छा लगा होगा। अगर वीडियो आपको अच्छा लगे तो वीडियो को लाइक ज़रूर कीजिए। चैनल पर नए हो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए और वीडियो को शेयर भी कर दीजिए। अगले वीडियो में फिर मिलते हैं, तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।